हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ मस्त ही होंगे। मैं प्रिया राज पुरोहित स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल परी की डायरी में। आज मैं लेकर आई हूँ एक सास और ननद से परेशान बहू की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद के साथ समृद्धा खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था। उसकी सास चिल्ला कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसा करने की। अभी 4 दिन भी नहीं हुए और तुम खुद को घर की मालकिन समझने लगी। आने दो मेरे बेटों को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहूँगी तो मेरा नाम भी चंद्रा नहीं। आज क्या हुआ पता नहीं। सास जितनी निर्दयी थी उतनी ही निर्दयी अपने बेटे को भी बना दिया था। हर नई दुल्हन अपने पति के घर जाने की राह देखती है, लेकिन समृद्धा वह तो अपने पति के आने का भी इंतजार नहीं करती थी। उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। जब तक पति घर पर नहीं आया, सास ने उसे खाना खाने नहीं दिया। सास ने रसोई में ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ कि चंद्रा समृद्धा को ऐसा दुख दे रही थी, और समृद्धा के पति देवेश का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी। समृद्धा की शादी देवेश से 5 महीने पहले हुई थी। समृद्धा के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उसकी चाची ने भी त्योहार मनाने के लिए समृद्धा को मायके बुलाया नहीं। उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। समृद्धा के ससुराल में उनकी सास चंद्रा, पति देवेश और ननद नंदिता थी, जिसकी शादी तय हो चुकी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर समृद्धा इस घर में आई थी। लेकिन सपना तो सपना ही होता है। उसको सपना सुखी गृहस्थी का सपना ही रह गया। समृद्धा की उम्र 18 साल की थी और देवेश 30 साल का था। दोनों के बीच 12 साल का अंतर था। सास चंद्रा ने समृद्धा के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, नहाकर भगवान की पूजा करना, रसोई में जाकर खाना बनाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, यानी सभी के खाने के बाद ही समृद्धा खाना खा सकती थी। ऐसे और भी कई नियम थे। समृद्धा को ये नियम मानने ही पड़े। पर उसकी उम्र ही क्या थी। अगर हाथ से कुछ भूल हो जाती तो पति, सास या ननद उसे सजा देते थे। नंदिता, जो समृद्धा से 5 साल बड़ी थी, उसके ऊपर हाथ उठाने में कोई संकोच नहीं करती थी। शादी को 10-12 दिन ही हुए थे। हर दिन देवेश 8 बजे तक घर आता था, लेकिन उस रात 10 बज गए थे, देवेश नहीं आया था। समृद्धा को बहुत भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाना खाने लगी। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, सास ने देख लिया। सास ने बहुत चिल्लाया। समृद्धा ने सहन नहीं किया। तभी समृद्धा बोली, वह अभी तक नहीं आया, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए खाना खाने लगी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी नंदिता आगे आई और समृद्धा को थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की। तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या। मेरे भाई तुम्हारे पति हैं,
उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती? नंदिता ने गुस्से में कहा। सास चंद्रा ने कहा, रहने दो नंदिता, इसे संस्कार सिखाना चाहिए। माँ बाप रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे सिर पर बांध दी जैसे चल इसे बाहर भेज दे। सास ने रसोई में ताला लगा दिया और समृद्धा को बाहर धकेल दिया। समृद्धा बस आंसू बहाती रही। 11:30 बजे देवेश घर आया। सास और नंदिता ने मिर्च मसाला लगाकर देवेश को भड़काया। देवेश ने गुस्से में आकर समृद्धा को थप्पड़ मारा। उस दिन उसे खाना भी नहीं मिला। आज सुबह समृद्धा ने रसोई में खाना बनाकर सास और नंदिता को खाना दिया। दोनों हॉल में टीवी देख रहे थे। समृद्धा ने गरम गरम रोटियां परोसते हुए देखा कि आज उसे सिर्फ एक ही रोटी दी गई थी। उसे भूख लग रही थी। देवेश तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। समृद्धा ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध ली। जब माँ बेटी ने खाना खा लिया और रसोई में ताला लगा दिया तो समृद्धा ने पल्लू में बंधी रोटी निकाली और बिना सब्जी के खाने लगी। उसके आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान उसे इस स्थिति को मानने नहीं दे रहा था। सुनैना ने समृद्धा को रोटी खाते हुए देख लिया। तमाचा चालू हो गया और समृद्धा भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि देवेश घर पर आए ही नहीं। जब देवेश घर पर आया, समृद्धा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे पसीने से भीग गई। देवेश ने गुस्से में अमृता के बाल पकड़कर धकेल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम अपने घर में चोरी करती हो? देवेश ने बेल्ट निकाला और समृद्धा को मारने लगा। समृद्धा जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाती हुई माफी मांग रही थी। लेकिन देवेश और घर में रहने वाली 2 औरतों को उसकी दया नहीं आई। समृद्धा ने देवेश को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। सास चंद्रा ने देवेश को कहा, पकड़ो इसे, बाहर कहाँ चली? देवेश ने जवाब दिया, जाने दो, भागकर कहाँ जाएगी? उसके मायके वाले उसे संभाल लेंगे। समृद्धा को घर में आना ही पड़ा। सास, देवेश और नंदिता हंसते हुए समृद्धा के सामने खड़े थे। आ गई वापस महारानी? मायके वालों ने घर में नहीं लिया? चंद्रा ने उसे ताना मारा। देवेश ने कहा, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगा। सास चंद्रा ने कहा, हमेशा जल्दी माफ मत करो। अगर इसे माफ किया तो कल ये सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। अचानक नंदिता के होने वाले ससुर ने आकर कहा, भरोसा तो अब हमें तुम्हारे ऊपर भी नहीं है। जो भाभी का सम्मान नहीं कर सकती वो हमारे घर का मान कैसे बढ़ाएगी? सास ने कहा, नहीं, हमें कोई गलतफहमी हो गई है। आप अंदर आइए, हम सब समझा देंगे। नंदिता के ससुर ने कहा, हमें माफ करिए, लेकिन अब हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जो समझना है बाहर खड़ी पुलिस को बताइए। पुलिस अंदर आई और सास, देवेश और नंदिता चुप हो गए। पुलिस ने कहा, समृद्धा जी, छोटी बात पर पुलिस को बुलाना नहीं चाहिए। हर औरत को शादी के बाद ऐसे परीक्षा देनी पड़ती है। समृद्धा ने जवाब दिया, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की। आपने मुझे कमज़ोर समझा था। मेरा मायका नहीं है, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अपने बच्चों को यही संस्कार दें। जेल में पुलिस ने सास, देवेश और नंदिता को
पकड़कर जेल भेजा। नंदिता की शादी टूट गई और समृद्धा को एक स्वयंसेवी संस्था ने नया जीवन शुरू करने का मार्ग सिखाया। समृद्धा ने संस्था के नाम काम करने के घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाना शुरू किया और उसने सही मायनों में जिंदगी की नई शुरुआत की। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक और अगली नई स्टोरी के साथ। तब तक राधे राधे।